स्क्रब टाइफस की बीमारी एक विशेष कीड़े के डंक से होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइट्स नामक यह कीड़ा जब शरीर में प्रवेश करता है तो उससे शरीर में स्क्रब टाइफस के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब स्क्रब टाइफस की बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो साधारण पेन किलर या पैरासिटामोल जैसी दवाइयां लेने की बजाय तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। स्क्रब टाइफस के लक्षण के समय पर पहचान करने और इसका समय पर इलाज करने से इस बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। स्क्रब टाइफस की बीमारी बढ़ जाने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा भी बढ़ सकता है, जो एक घातक बीमारी है जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट पर है। जिला सोलन की अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह में जिला में स्क्रब टाइफस से 2 मौत के मामले सामने आ गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। बीते कुछ दिनों पहले नौनी के देठी ग्रेटी गांव से एक महिला की स्क्रब टाइफस से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अर्की से भी एक स्क्रब टाइफस के कारण मौत का मामला सामने आया था। स्क्रब टाइफस से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है और शहरवासियों को एहतियात बरतने की अपील भी कर रहा है। देखो, वो भी रेनी सीजन से कोइंसाइड करती है बीमारी। और घास में एक माइट होता है, कीड़ा, शिगर बोलते हैं उसको। उसके काटने से वो मतलब होती है, एक बैक्टीरियल इलनेस है। और हाँ, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में उसमें पेशेंट जा सकता है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से वो सीरियस हो सकती है बीमारी। लेकिन वो सीरियस ना हो उसके लिए हमने सभी मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायतें दी हैं कि वो अर्ली इन द इलनेस, बुखार अगर शुरुआती दिनों में, बुखार की शुरुआती दिनों में बिना इवन कंफर्म किए ही हम डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें उसको सीरियस होने के या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और उसकी मोर्टेलिटी भी उससे कम हो जाती है। जनवरी से लेकर के अभी तक हमारे पास टोटल 11 केसेस आए हैं। सोलन में 2 हुई थी। सोलन में तो नहीं हुई, लेकिन सोलन के 2 पेशेंट्स, एक नॉनी ग्रेटी देवठी का पेशेंट था और एक अर्की का पेशेंट था। दोनों की आईजीएमसी में डेथ हुई थी। एक तो महिला थी, बिमला, नॉनी ग्रेटी में थी। दूसरा था। स्क्रब टाइफस की बीमारी एक विशेष कीड़े के डंक से होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइट्स नामक यह कीड़ा जब शरीर में प्रवेश करता है तो उससे शरीर में स्क्रब टाइफस के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब स्क्रब टाइफस की बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो साधारण पेन किलर या पैरासिटामोल जैसी दवाइयां लेने की बजाय तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। स्क्रब टाइफस के लक्षण के समय पर पहचान करने और इसका समय पर इलाज करने से इस बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। स्क्रब टाइफस की बीमारी बढ़ जाने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा भी बढ़ सकता है, जो एक घातक बीमारी है जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट पर है। जिला सोलन की अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह में जिला में स्क्रब टाइफस से 2 मौत के मामले सामने आ गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। बीते कुछ दिनों पहले नौनी के देठी ग्रेटी गांव से एक महिला की स्क्रब टाइफस से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अर्की से भी एक स्क्रब टाइफस के कारण मौत का मामला सामने आया था। स्क्रब टाइफस से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है और शहरवासियों को एहतियात बरतने की अपील भी कर रहा है। देखो, वो भी रेनी सीजन से कोइंसाइड करती है बीमारी। और घास में एक माइट होता है, कीड़ा, शिगर बोलते हैं उसको। उसके काटने से वो मतलब होती है, एक बैक्टीरियल इलनेस है। और हाँ, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में उसमें पेशेंट जा सकता है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से वो सीरियस हो सकती है बीमारी। लेकिन वो सीरियस ना हो उसके लिए हमने सभी मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायतें दी हैं कि वो अर्ली इन द इलनेस, बुखार अगर शुरुआती दिनों में, बुखार की शुरुआती दिनों में बिना इवन कंफर्म किए ही हम डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें उसको सीरियस होने के या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और उसकी मोर्टेलिटी भी उससे कम हो जाती है। जनवरी से लेकर के अभी तक हमारे पास टोटल 11 केसेस आए हैं। सोलन में 2 हुई थी। सोलन में तो नहीं हुई, लेकिन सोलन के 2 पेशेंट्स, एक
नॉनी ग्रेटी द्योठी का पेशेंट था और एक अर्की का पेशेंट था, दोनों की आईजीएमसी में डेथ हुई थी। एक तो महिला थी, बिमला नॉनी ग्रेटी में थी, दूसरा था